श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद कुरुक्षेत्र पे हुआ उसको महाभारत, जिसे पूर्व में जय ग्रंथ कहते थे, उसके भीष्म पर्व में लिखित करके रखा है। 18 अध्यायों में उससे गीता कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया है। अर्जुन जो युद्ध छोड़कर भाग रहा था उसे ये समझाया कि किसी स्वार्थ के लालच के अभिभूत होकर युद्ध करने से धर्म की और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये विश्व ही परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा की सुख शांति के लिए अपने अपने कर्तव्य को करना ही मनुष्य की ड्यूटी है। ये समझाने के लिए ही गीता निर्माण हुई है। और गीता ये ज्ञानप्रद ग्रंथ है। गीता को प्राप्त करने से हमें ज्ञान मिलता है और गीता को तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा समझ लेने से हमें विज्ञान मिलता है और विज्ञान को प्राप्त होने के बाद ही हमें शांति मिलती है और नरजन्म का सार्थक होता है। ओम नमः शिवाय, इसका क्या मतलब? ओम नमः शिवाय, ओम ये विश्व ही ओम है। नमः ये ब्रह्मांड को ही ओम कहते हैं और ये शिव है, यानी पवित्र है, कल्याणकारी है। और नमः तो इस विश्व का ही तो नमन करना चाहिए, क्योंकि हम इस विश्व में ही पैदा होते हैं, विश्व में ही रहते हैं, विश्व में ही विलीन होते हैं। बार बार इसी विश्व में आना है, इसी में रहना है, इसी में विलीन होना है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य क्या है, शिव को हमने देखा सत्य क्या है। सत्य उसे कहते हैं जो हमेशा रहता है। ये विश्व ही सत्य है। ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसी में राम कृष्ण गणेश दुर्गा सब कुछ आए रहे और इसी में विलीन हो गए। यही सत्य है और ये सत्य कल्याणकारी है, शिव है। और शिव कैसा है तो सुंदर है। हमारी हर इच्छा कौन पूर्ण कर रहा है? विश्वरूप परमात्मा ही तो पूर्ण कर रहा है ना। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अच्छा, सत्य से बड़ा कोई चीज नहीं है। सत्य तो है एक ज्ञान और ज्ञानों में ईश्वर है, वैसे उनको दीजिए ध्यान। सत्य से बड़ा कोई चीज नहीं। क्या ऐसा सत्य है जो उससे बड़ा कोई चीज नहीं? सत्य से बड़ा कोई चीज है? झूठ को हम कितना भी अच्छे ढंग से बता देंगे तो भी वो किसी काम का नहीं है। और सत्य से बड़ा कोई है ही नहीं। और सत्य क्या है? ये विश्वरूप परमात्मा ही सत्य है। इसको हमेशा ध्यान में रखने वाले को हमेशा आनंद मिलेगा। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे, सच्चा कर्म करेंगे तो हमें दुख होने का कोई कारण ही नहीं है। जो बेईमानी करता है वो डरता है, लुकता छिपता फिरता है। जो ईमानदारी से दाल रोटी कमाता है वो शेर की तरह रहता है और पाँव पसार के सोता है रात में, है ना।